हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर निशा। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बच्चों के दांतों को लेकर क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और कुछ चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि दूध के दांत है गिर जाएंगे, बट दूध के दांतों की भी उतनी ही केयर करनी चाहिए जितनी कि आप परमानेंट टूथ की करती है, क्योंकि दूध के दांत के नीचे ही क्या होता है, परमानेंट टूथ रहते हैं। और वो अगर आपका दूध का दांत खराब हुआ, प्राइमरी टूथ बोलते हैं, तो वो उसको इफ़ेक्ट करेगा। तो इसलिए आपको प्राइमरी टूथ की भी उतनी ही केयर करनी चाहिए जितनी कि परमानेंट टूथ की करनी चाहिए। मेरे पास एक चार्ट है जिससे मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बताती हूँ और वो चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या करना चाहिए। मेरे पास ये चार्ट है बच्चों के दांतों के बारे में, जो मैं अभी डिस्क्राइब करूँगी आपको, और ये शायद आपको हेल्पफुल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, दांत में क्या क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये हमारे दांत का शेप होता है। जो इतना पोर्शन है वो हमें ऊपर का ही दिखता है, नीचे का तो नहीं दिखता है, और अंदर का भी नहीं दिखता है। ये आपका क्या होता है, इनेमल, जो अपर लेयर होता है। फिर उसके बाद आता है डेंटिन, ये होता है पल्प, जो नसें हम बोलते हैं ना, और यही नसें क्या होती है, ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं, जिसकी वजह से अगर आपका जो इन्फेक्शन है, केरीज जो कील लगने का है बच्चों में, अगर वो नसों में चला गया तो फिर उन्हें पेन होता है। जब तक कि ये केरीज इधर ऊपर की लेयर में है, आपको पेन नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और यही ऐसा टाइम है जिस टाइम पे पेशेंट्स इग्नोर करते हैं, वो आते भी नहीं है डॉक्टर के पास। फिर जैसे जैसे केरीज इस लेयर में पहुंचती है, फिर पेशेंट को सेंसिटिविटी होती है। जैसे ये आपका दांत है, ठीक है, तो आपको सिर्फ अपर इतना ही पोर्शन दिखता है, नीचे का तो नहीं दिखता। केरीज जब तक यहाँ रहता है तब तक आपको पेन नहीं होगा, और फिर जैसे ही वो इस लेयर में आती है, इस लेयर में मैं बता रही हूँ, तो आपको ठंडा लगना शुरू होता है, ठंडा गर्म। और फिर जैसे ही वो पल्प को में पहुँचता है, पल्प चैम्बर में, तो पेन आपको शुरू हो जाता है, बिकॉज ऑफ द नर्व्स ये पेन शुरू होता है। तो ये मेन चीज़ें हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी। तो फिर ये चीज़ें जिसमें आपको, लेकिन आपको जब आपका केरीज आपको काला काला कीट दिखने लगे, तभी आपको अपने बच्चों का डॉक्टर्स के पास ले जाना चाहिए, डेंटिस्ट के पास, फॉर द ट्रीटमेंट। क्योंकि क्या होता है बच्चों में, क्या है कि बच्चे के दूध के दांत के नीचे ही, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ही परमानेंट टूथ होते हैं, जो बन रहे होते हैं, बडिंग होती है उनकी, वो बन रहे होते हैं उस टाइम पे। तो अगर ये इन्फेक्शन आपका रूट्स में चला गया तो क्या होता है, ये फिर आपके परमानेंट टूथ को भी इफेक्ट करेगा। तो इसलिए बेटर है कि आपको जैसे ही काला काला बच्चों के दांत में दिखना शुरू हो, आप जाके डॉक्टर को तुरंत ही विजिट करें, ताकि जो आपके परमानेंट टूथ हो, आपको ऐसा लगता है कि दांत ये तो दूध का दांत है। बहुत पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि ये तो दूध का दांत है, ये तो गिर जाएगा, तो फिर हम इसका ट्रीटमेंट क्यों कराएं। बट ऐसा नहीं है, आपको वो ट्रीटमेंट कराना चाहिए, क्योंकि आपको अपने परमानेंट टूथ को संभालना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। आपको ट्रीटमेंट कराना ही चाहिए। इस पिक्चर में आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि ये आपका चौबर जो बोलते हैं, पहला है फर्स्ट मोलर, जो लगभग 6 से 7 साल के बीच में आता है। और ये है आपका जो 11 से 12 साल में आता है। पर ऐसा इसमें भी आप थोड़ा थोड़ा केरीज देख सकते हैं। जैसे ही आपको बच्चे क्या है, बच्चे दूध ज़्यादा पीते हैं, तो इसलिए उनमें, और अगर दूध पीने के बाद उनके मुंह को साफ नहीं किया गया, उन्हें कुल्ला नहीं कराया गया, या ब्रश किए बिना वो सोते हैं, तो क्या होता है कि उनका केरीज बहुत ज़्यादा हो जाता है। नर्सिंग बॉटल केरीज इसको बोलते हैं। और इसी की वजह से क्या होता है, वो ही चीज़ आपके परमानेंट टूथ को भी, बच्चों के, इफेक्ट करेगी। यहाँ पे ये चार्ट है, इस चार्ट में इन्होंने सब बताया कि किस किस एज में दांत आते हैं, दूध के दांत आते हैं, और इधर बताया कि कब परमानेंट टूथ आते हैं।
तो जो दूध के दांत जनरली क्या है कि 6 से 7 महीने से आना शुरू होता है। नीचे का पहले जो सामने के 2 दांत होते हैं वो पहले आते हैं, फिर धीरे धीरे वो सारे दांत आते हैं। इस टाइम पे क्या है, पेशेंट को टीथिंग प्रॉब्लम्स होती है, मुंह से लार गिरना, और उसको हर टाइम दांत को, मसूड़े को चबाने का मन करता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और तो फिर और उसके बाद जब ये दांत गिरते हैं एक एक करके, तो फिर आपके सारे परमानेंट टूथ आते हैं। तो परमानेंट टूथ सबसे पहले जो आता है वो आपका रहता है, पहला जो चौबड़ रहता है जो 6 से 7 साल में आता है। फिर धीरे धीरे सारे सामने के दांत आएंगे, फिर ऊपर के सामने के दांत आएंगे। बहुत बार कंप्लेन ये होती है कि पेशेंट का जो दांत होता है वो गिरता नहीं है, जिसकी वजह से क्या है कि परमानेंट टूथ ऊपर आता नहीं, इरप्ट नहीं होता है। तो इस केसेस में क्या करना चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए और उन्हें एक बार अपने बच्चों के दांत को ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि ये क्या है कि लगभग 6 से 7 या 10 से 11 साल के जो बच्चे हैं उनको ज़रूर डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए और एक बार एक एक्सरे कराना चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि आपका जो परमानेंट टूथ है वो कैसा इरप्ट हुआ है, जो दूध के दांत है वो सारे गिरे हैं या नहीं गिरे हैं। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में ज़रूर रखनी चाहिए। ठीक है, कोशिश करती हूँ कि आपको ये हेल्पफुल हुआ होगा थोड़ा सा भी। सो आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिए और इग्नोर मत कीजिए। ये पिक्चर मैंने डाला है, इसमें आप देख सकते हैं केरीज कैसे कैसे दांतों में बढ़ता है। इसमें देखिए पूरे ही आगे के दांत केरीज से भर गए, क्योंकि बच्चे जो बॉटल से दूध पीते हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और ये दांत देखिए ये कितना। सो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा, जो मैंने आपको चार्ट के थ्रू बताया है। आपको कुछ कुछ पॉइंट्स के को ध्यान में रखना है और अपने बच्चों को भी हो सके तो 2 साल या मतलब 3-4 साल में एक बार तो डॉक्टर को विजिट कराइए, क्योंकि क्या है बच्चों के दांतों में जो केरीज होती है ना वो बहुत जल्दी प्रोग्रेस करती है। तो इसलिए आप प्लीज़ इन बातों का भी ध्यान रखिए और बच्चों के दांतों की भी उतनी ही केयर कीजिए जितनी कि आप अपने दांतों की केयर करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।